इस खबरनामे में मिलिए कश्मीर के मगज़बान बिलाल अहमद से, जो नौजवान एंटरप्रेन्योर्स के लिए मिसाल बन गए हैं, और उधमपुर जिले में 76 साला बुजुर्ग काश्तकार बने हुकूमती मंसूबे HADP के बेनिफिशरी। जम्मू कश्मीर के बिलाल अहमद ने मधुमक्खियों को बचाने और हाई क्वालिटी वाले शहद का प्रोडक्शन करने के अपने जुनून के बाइस कश्मीर के बी मैन का टाइटल हासिल किया है। बिलाल श्रीनगर के हरवान इलाके से हैं और इनका सफर तब शुरू हुआ जब इन्हें बचपन में मगज़बानी के तईं प्यार का पता चला और इन्होंने इसे एक कामयाब कारोबार में बदलने का फैसला किया। इन्हें ये काम विरासत में मिला है और पिछले कई बरसों से ये मगज़बानी के काम से जुड़े हुए हैं। ये काम एक्चुअली मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर इसमें ये कर रहे थे, तो मैंने भी 2008 से इसको स्टार्ट किया। तो मेरी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक है। तो उसके बाद 2008 से अभी तक हम ये काम करते आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत अच्छा मुनाफा है, मगर पिछले साल जो है वो मौसम ख़राब रहने की वजह से सिंगल ड्रॉप भी हमें नसीब नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये साल रहा, ये बहुत अच्छा साल रहा, अच्छा प्रोडक्शन हनी का हुआ है इस साल। घर वाले जब कर रहे थे तो हमारे पास इसके सभी जो इक्विपमेंट्स वगैरह है और जो बी कॉलोनीज़ है वो ऑलरेडी हमारे पास थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसी काम में हूँ, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स वगैरह भी थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो काम है मुझे उतना मेहनत नहीं करना पड़ा इसमें। बिलाल अहमद चाहते हैं कि कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा नौजवान मधुमक्खी के काम से जुड़ें। इससे कुदरत और सेहत को फायदा मिलने के अलावा नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। कोई भी बेरोजगार नौजवान हुकूमती मंसूबे से मुस्तफीद होकर महकमा ज़राअत से सलाह मशवरा करके या किसी मगज़बान के साथ राब्ता कायम करके मगज़बानी का कारोबार शुरू कर सकता है। कम से कम 5 या 10 मधुमक्खी की छत्ते वाली कॉलोनी से ये काम शुरू करना चाहिए। कुछ वक्त लगेगा, सब्र रखना पड़ेगा, एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। ये काम चैलेंजों से भरा हुआ है, क्योंकि हमारा जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ का जो नेशनल हाईवे का काम कई सालों से चला आ रहा है। तो मार्च या अप्रैल में हमारी जब यहाँ पे ये माइग्रेशन होती है, तो उसमें रोड बंद होने की वजह से बहुत सारे फार्मरों के बी कॉलोनीज़ जो है वो लॉस हो रही है। इस साल भी तकरीबन 4-5 गाड़ियाँ लॉस होगी। तो जहाँ पे एग्रीकल्चर के जो डिपार्टमेंट के ऑफिशियल है वो भी वहाँ पे मौके पे पहुँच गए थे। तो यूथ को आगे आना चाहिए इन सब चीज़ों में। यूथ के लिए मशवरा है कि बहुत अच्छा काम है, इसको करने की ज़रूरत है और बेरोज़गारी से बचने से बेहतर है कि ये काम करे और इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाए। कश्मीर में मगज़बानी के शोबे में काफ़ी इम्कानात हैं। इंतज़ामिया की जानिब से होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। HADP के तहत नौजवानों को बेदार किया जा रहा है। अगर कोई नौजवान मगज़बानी या ज़राअत के शोबे से जुड़ा कोई दूसरा कारोबार खोलना चाहता है तो उसे 85% सब्सिडी दी जा रही है। बिलाल अहमद का शहद यूरोपियन ममालिक में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। बिलाल एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बनकर वादी के दीगर नौजवानों के लिए मिसाल बन गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ऑर्डर इशू किया है कि एक्सपोर्ट रेट जो है वो $2 से कम नहीं होना चाहिए, उसमें काफ़ी हद तक बी कीपरों को अच्छा एक अच्छे रेट मिलना शुरू हो गए इसी साल। जो पिछले साल मान के चलिए 100 रुपये का शहद बिक रहा था, अभी इस साल 200 में बिका, 300 में बिका। वो उसी जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कदम उठाया है, उस तरह से हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है वो भी कोई एक रेट फिक्स करे और जो नकली शहद वहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, फसाई डिपार्टमेंट को ऑर्डर्स दिए जाए कि जो ये नकली शहद बेच रहे हैं इनको एक्शन ले लिया जाए। बिलाल अहमद ने कश्मीर घाटी के बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवानों को
हुकूमत की जानिब से चलाए जा रहे मुख्तलिफ मंसूबों से इस्तेफादा करने और सरकारी नौकरियों का इंतजार करने के बजाय अपना खुद का कारोबार करने की सलाह दी है। इन्होंने जम्मू कश्मीर हुकूमत से अपील की है कि वो मरकजी हुकूमत की तरह कदम उठाएं और शहद के एक्सपोर्ट का रेट फिक्स करें, जिससे कि मगज़बानों को राहत मिले और बड़ी तादाद में नौजवान इस काम को अपनाएं। हुकूमत के होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी HADP के तहत कायम हाईटेक पॉली हाउस के बाइस उधमपुर के काश्तकार फसल की पैदावार में बड़ा इजाफा देख रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर के बलियान गांव के बुजुर्ग 76 साला काश्तकार हंसराज शर्मा ने इस पहल के लिए हुकूमत और ज़राअत के महकमे का शुक्रिया अदा किया है। ज़राअत की तई ये इनकलाबी नजरिया बलियान गांव में जड़ें जमा रहा है, जो हंसराज जैसे काश्तकारों को हाईटेक टेक्निक तक पहुंच देकर बाइख्तियार बना रहा है। इसमें जो सब्सिडी है वो भी गवर्नमेंट दे रही है, और जितना ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इसमें हम करेंगे, इसको मार्केटिंग में करके जितना बेनिफिट होगा, वो लगता है मुझे कि हमें कम से कम 50-60 हज़ार रुपया इससे आ जाएगा, इनकम हो जाएगी खर्चा निकाल के। इस उम्र में काश्तकार हंसराज शर्मा ज़राअत की सरगर्मी को बड़ी मेहनत और ईमानदारी से कर रहे हैं। ये नौजवानों के लिए रोल मॉडल बन गए हैं। नौजवान देखने आ रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। इन्होंने इस हाईटेक पॉली हाउस में बगैर बीज खीरा लगाया है। ये 1.5 महीने की क्रॉप है। ये पार्थेनोकार्पिक है। क्विंटल में इनकी पैदावार है। इन्हें हर महीने अच्छा मुनाफा होगा। 500 मीटर स्क्वायर इलाके में बने इस हाईटेक पॉली हाउस में इन्होंने 1410 प्लांट लगाए हैं। एक प्लांट की पैदावार 2 से 3 किलो है। यही इंस्पिरेशन यूथ के लिए, जो यूथ घर से बाहर जाते हैं और वहाँ जाके जॉब करते हैं 10,000 की 15,000 की, और वहाँ जाके 10-15 हज़ार में अपना खर्चा भी करते हैं, फैमिली को भी भेजते हैं। मगर ये छोटी सी जगह पे, ये हमारा जो एरिया है वो 500 मीटर स्क्वायर है, और इस 500 मीटर स्क्वायर एरिया में इन्होंने 1410 प्लांट लगा के और प्रोडक्शन करके, और महीने की एवरेज कम से कम 20,000 रुपये इनकी महीने की एवरेज है। ये इतने पैसे सेव करेंगे, और डिपार्टमेंट की तरफ से इनको 95% सब्सिडी दी जा रही है कि इनको घर से 5% ही इस पे जो इनको लगना है, जिसमें ये हमारे स्ट्रक्चर की कास्ट अलग है, ग्रो करने की कास्ट अलग है। तो मैं ये सभी को बोलूँगा जो हमारे यूथ हैं, जहाँ पे आएँ बालियाँ पंचायत में, और ये देखें कि किस तरह से हमारे जो बुज़ुर्ग 76 ईयर्स के हैं वो किस तरह से इंस्पायरिंग कर रहे हैं सबको, यहाँ पे जितने भी आगे आस पड़ोस के लोग हैं। हंसराज शर्मा नौजवानों को ज़राअत को करियर के तौर पर अपनाने के लिए राग़िब कर रहे हैं। इन्होंने जदीद टेक्निक्स पर रोशनी डाली है। इन्होंने खुली खेती और पॉली हाउस खेती के बीच फर्क पर जोर दिया है। इन्होंने कहा है कि रिवायती तरीकों से पैदावार और मुनाफा महदूद होता है, जबकि पॉली हाउस में काश्तकार कम जमीन पर ज्यादा फसल उगा सकते हैं, जिससे उन्हें काफी ज्यादा मुनाफा होता है। बलियान पंचायत के आसपास के इलाके के काश्तकार ज़राअत के महकमे के पास पहुंचकर ऐसा हाईटेक पॉली हाउस कायम करने के लिए मदद मांग रहे हैं। इंस्पिरेशन है ये एक। मैं इसको ज़्यादा लालच पैसे का नहीं है। मैं चाहता हूँ कि गांव में और भी ऐसे बने पॉली हाउस। तो लोग आते हैं इधर देखने, मैं उनको बताता हूँ भाई देखो चल के अंदर देखो कैसी क्रॉप है, कैसे इसकी वो पैदा की गई है तो साइंटिफिक ढंग से। तो लोग इंस्पायर तो हो रहे हैं, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज़, कुछ लोगों को डिफ़िकल्टीज आती हैं भाई डिपार्टमेंट में जहाँ कहाँ जाना है, कैसे सेंक्शन कराना है, क्या है। तो इसको गवर्नमेंट जितना इजी करे तो मेरे ख्याल में हर यूथ को मैं कहूँगा कि वो अडॉप्ट करे इसको। 500 मीटर स्क्वायर इलाके में बना हाईटेक पॉली हाउस
फसलों के लिए एक हिफाजती पनाह के तौर पर काम करता है, जो उन्हें कीड़ों और मौसम में होने वाले अचानक बदलाव से बचाता है। हंसराज शर्मा को हुकूमत की HADP स्कीम को अडॉप्ट करने पर पता चला कि साइंसदानों ने कितनी तरक्की की हुई है। इन्होंने कहा कि काश्तकारों को इस स्कीम का फायदा लेना चाहिए और इससे राग़िब होना चाहिए। ज़राअत के महकमे की तरफ से इन्हें 95% सब्सिडी की मदद दी गई है और महज 5% इनकी जेब से लगा है।